कृष्ण 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 हरे हरे। दुनिया भर में एकमात्र देश है बांग्लादेश जिन्होंने माना है कि वे एक बार नहीं बल्कि कई बार स्वतंत्र हुए हैं। हाल ही में बांग्लादेश में इस्कॉन को बंद करने की मांग कुछ घटनाओं के साथ सुर्खियों में रही है। यह संगठन दुनिया के सबसे बड़े हिंदू संगठनों में से एक है, पर क्यों? क्या यह क्लैश ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल पावर प्लेज या कुछ और जो इतिहास की गहराइयों में छुपा है? आज हम इस कंट्रोवर्सी की असली कहानी समझने की कोशिश करेंगे जो बांग्लादेश को हिला रहा है। बांग्लादेश, जो एक प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम देश है जहां लगभग 8% हिंदू अल्पसंख्यक हैं, ने अक्सर सांप्रदायिक तनाव का सामना किया है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन यहां हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, मंदिरों का प्रबंधन और सांस्कृतिक गतिविधियां संगठित करता है। लेकिन हाल के कुछ घटनाओं ने देश में इसकी स्थिति पर सवाल उठा दिए हैं। हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी होने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इस्कॉन मंदिरों तथा हिंदू संपत्तियों पर हिंसा होने लगी। आलोचकों का कहना है कि इस्कॉन ने अपनी धार्मिक सीमाओं को पार करके राजनीतिक रूप से उन्मादी गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश की है। बांग्लादेशी सरकार ने इस्कॉन को रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, यह कहते हुए कि उनका रोल देश में अशांति को भड़काने में है। यह भावना हाल ही में एक याचिका में भी दिखाई दी जो समूह को बंद करने के लिए दायर की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि इस्कॉन का बढ़ता हुआ प्रभाव राष्ट्रीय एकता को बिगाड़ सकता है और धार्मिक तनावों को और भी बढ़ा सकता है। चिन्मय कृष्ण दास की रैलियों के दौरान नेशनल फ्लैग का अपमान करने के आरोपों ने सार्वजनिक आक्रोश को और भी बढ़ा दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इस घटना ने इस्कॉन के खिलाफ कड़े नियमन की मांगों को और भी तीव्र कर दिया। इस्कॉन ने इन आरोपों को गलत और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। नेताओं का कहना है कि संगठन का बांग्लादेश में मानवतावादी प्रयासों का एक लंबा इतिहास है, जिसमें डिजास्टर रिलीफ और फूड डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हैं। उनका मानना है कि इस्कॉन को उग्रवादी करार देना सामाजिक सद्भावना के लिए उनके योगदान को कमजोर करता है। बड़ी तस्वीर को समझने के लिए बांग्लादेश में माइनॉरिटी राइट्स के बैकड्रॉप को देखना जरूरी है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कथित तौर पर बढ़ी है। हिंदू समुदायों को लक्षित करते हुए 200 से ज्यादा घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो इस्कॉन के मुद्दे से परे संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करती हैं। इंटरनेशनली विश्व नेता इस बढ़ती हुई हिंसा को संबोधित करने की अपील करते हुए इस्कॉन ने इंटरवेंशन की मांग की है। इस कदम ने बांग्लादेश की आंतरिक नीतियों पर एक वैश्विक जांच की परत जोड़ दी है, जहां मानवाधिकार संगठनों ने भी अल्पसंख्यकों के प्रति बर्ताव और धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी स्थिति जाहिर की है। बांग्लादेश में इस्कॉन की उपस्थिति पर बहस एक लार्जर सोसाइटल चैलेंज का सूक्ष्म रूप है, जिसमें रिलीजियस डाइवर्सिटी को संतुलित करना, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज को संबोधित करना और माइनॉरिटी राइट्स को संरक्षित करना शामिल है। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहे हैं, सवाल यह है, क्या पीस और कोएग्जिस्टेंस संभव है? इस जटिल मुद्दे के बारे में मेरी राय यह है कि बांग्लादेश जैसे देश में जहां धार्मिक विविधता और राजनीतिक संवेदनाएं महत्वपूर्ण हैं, वहां इस तरह के विवाद समाज में और भी तनाव पैदा कर सकते हैं। हालांकि शांति और सह अस्तित्व की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को संवाद, समझ और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। क्या आपके विचार में इसके समाधान का कोई रास्ता हो सकता है? अगर आपको यह विषय दिलचस्प लगा हो तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें।